आप देख रहे हैं दैनिक रुड़की और आपको बता दें हम जादूगर रोड स्थित आईआईएफटी के इंस्टीट्यूट्स में हैं और आपको बता दें यहाँ पर दिल्ली के गुरुग्राम में जो फैशन वीक हुआ है उसमें इस इंस्टीट्यूट ने अवार्ड जीता है। आइए जान लेते हैं क्या कहा यहाँ के संचालक ने। चाहेंगे जिस तरह से आपके इंस्टीट्यूट्स ने ये जो अवार्ड लिया है उसको। हाँ हाँ जी, इस बार हमारी फैशन शो की थीम थी ऑर्नामेंटेड डिजिग्लैम। इस पे हमने डिजिटल प्रिंट और कुछ एम्बलिशमेंट सबका फ्यूज़न क्रिएट किया है, बिल्कुल न्यू थीम ली है और काफ़ी मेहनत की है बच्चों ने इस थीम पर और इसमें बच्चों ने अवार्ड भी लिया है हमारे। ठीक है, फैशन के दौर में जो आईआईएफटी है वो आगे बढ़ते जा रहा है। हाँ जी, बेस्ट अवार्ड भी मिल चुके हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे, कितनी मेहनत आप लोग करते हैं? बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। भी कितनी मेहनत करते हैं? अभी हमने गोवा में भी अवार्ड लिया था और दिल्ली एंड गुड़गांव में भी लगातार और इवन मॉरिशस शो में भी और कांस में भी हमारी ड्रेस पहुंची है और इस बार भी लंदन शो के लिए ड्रेस सेलेक्ट हुई हैं और बच्चों की मेहनत है क्योंकि यहाँ एक एक स्टेप पे हम बहुत बारीकी से काम करते हैं। हम लोगों का शो का पर्पज़ सिर्फ एडवर्टाइजमेंट या ये नहीं है, इसमें सच में हम बच्चों को एक एक स्टेप टीच करते हैं, सिखाते हैं। वही वजह की बेस्ट अनाउंसमेंट की जाती हैं ड्रेसेस वहाँ पर, इसलिए अवार्ड भी लगातार ले रहे हैं हमारे बच्चे। आईआईएफटी के जो स्टूडेंट है उनमें अलग ही उत्साह देखने को मिलता है, वो क्रिएटिव करते रहते हैं कुछ ना कुछ। उसको लेकर क्या कहेंगे आप? क्योंकि हम लोग बच्चों को ये नहीं है कि जैसे बहुत सी जगह हमने देखा है, नाम तो हम नहीं जानते लेकिन मैक्सिमम मैंने ये चेक किया है कि डिज़ाइन होता है लेकिन उसके लिए बाहर से डिज़ाइनर कॉल किया जाता है, फैशन शो के लिए स्टिच टेलर से करवाया जाता है। यहाँ बिल्कुल परमिशन नहीं है। ईच एंड एवरी स्टेप मार्केट सर्वे से लेके डिज़ाइनिंग से लेके फर्स्ट टू ए टू जेड स्टेप सारे हमारे यहाँ स्टूडेंट ही करते हैं। यही वजह है वो हमेशा फ्रेश डिज़ाइन दिखते हैं और ये अवार्ड भी लेते हैं। और अनाउंसमेंट होता है जो हमारे कोरियोग्राफर है वो हर बार बोलते हैं। तो इस फैशन वीक में आपकी कितनी ड्रेस सेलेक्ट हुई है? इस बार हमें लंदन के लिए 4 ड्रेसेस भेज रहे हैं हम। लास्ट ईयर भी 4 ड्रेसेस हमने लंदन और फ्रांस के लिए हमने सेलेक्ट हुई थी, भेजी थी यहाँ से। तो आपके स्टूडेंट हैं वो भी कहीं सेलेक्ट हुए हैं, कहीं जो बड़ी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, यहाँ से स्टूडेंट बहुत से तो रुड़की में या रुड़की के बाद डिफरेंट सिटीज़ में, मुंबई में अपने बहुत बड़े ब्रांड भी रन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी रिसेंटली भी हमारे बच्चे जो पास आउट हुए हैं वो एक्सपोर्ट हाउस में वर्क करते हैं क्योंकि हमारा कैड के थ्रू पूरा कोर्स है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग है और वो लोग देखते हैं, वो कंपेयर करते हैं बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी से और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला हमारे बच्चों को, लगातार जॉब में भी और पर्सनल भी उनका चलता रहता। इस काम में हमारी फैकल्टीज़ जो है 1-on-1 स्टूडेंट्स पे वर्क करती हैं और फैकल्टी के ऊपर जो मेन हमारे टीचर हैं, मेन फैकल्टी हैं मिसेस नीलम बत्रा, ये पूरा का पूरा बच्चों पे पूरा ध्यान देते हैं। एक एक बच्चे को, एक एक का डिज़ाइन को उसको सेलेक्ट करा जाता है, उसको समझाया जाता है, उसको इम्प्रूवमेंट कराया जाता है। फर्स्टली मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ हमारे डायरेक्टर सर और मैम के से, जो हमेशा से ही एक एक्स्ट्रा एफ़र्ट अपने स्टूडेंट्स के लिए डालते हैं हमेशा ही, चाहे वो प्लेसमेंट के लिए हो, चाहे वो अपने स्टूडेंट्स को एक्सपोजर देने के लिए हो। और 1-to-1 हर एक स्टूडेंट पे वो वर्क करते हैं। जस्ट नॉट एज अ डिज़ाइनर उन्हें तैयार करना होता है, बट एज अ, जैसे मैम ने हमें बताया कि एज अ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, उनका पर्सनालिटी डेवलप करना है, तो वो हर एक स्टूडेंट पे अलग अलग काम करते हैं। उसके लिए वो चीज़ मुझे इस इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छी लगी क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर बहुत सी जगहें आजकल ऐसी हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या मिल रहा है इससे ज़्यादा मैटर ये करता है कि उनके पास कितनी फ़ीस आ रही है। आईआईएफटी में आपको कितना समय हो गया? मुझे यहाँ सिर्फ 3 महीने हुए हैं और मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फ़र्स्ट फैशन शो में ही मेरी ड्रेस जो होगी शो स्टॉपर हो जाएगी। ये हमारी ड्रेस है। तो क्या मानते हैं आईआईएफटी इज द बेस्ट? येस, अकॉर्डिंग टू मी येस। मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिला है हर चीज़ को लेके। जो फ़ैशन शो रहा, पहली बात तो बहुत अच्छा रहा। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है और थैंक्स टू आवर डायरेक्टर्स बत्रा मैम एंड सर, क्योंकि इतना कुछ सीखने को मिलता है फ़ैशन शो में। बच्चा आएगा, फर्स्ट सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर है, ब्लैंक होता है क्योंकि आपको डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या फ़ैशन शो से रिलेटेड कोई नॉलेज नहीं है। ABC से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक फ़ैशन शो करते ही इतनी नॉलेज हो जाती है कि ड्रेस देख के पता है कि हाँ डिज़ाइन कैसे होगा। मेरी कुछ हैं जानने वाले जो कहीं बाहर से करते हैं, आसपास के इंस्टीट्यूट से भी मैंने उनसे बातचीत की है,
तो वहाँ इतना एक्सपोजर है ही नहीं। उल्टा बच्चों का मतलब मैंने पर्सनली ये देखा है कि सिर्फ इंस्टीट्यूट अपने बेनिफिट के लिए वर्क करता है। यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट का हर चीज़ पे वर्क होता है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी, वर्क पे भी, और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, आपको इंडस्ट्री में आप जाएंगे आपको वर्क कैसे करना है। फ़ैशन शो में हम जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़ी सिटीज़ से, दिल्ली, मुंबई, हर जगह से इंस्टीट्यूट्स आते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं होता वहाँ जाके कि हमें कुछ भी ऐसा फील हो कि हाँ हम रुड़की से हैं या ऐसे शहर से हैं, हमें दिखता है। किस तरह का एक्सपीरियंस आपको मिला है वहाँ पर जाके, क्योंकि आपने बताया कि काफ़ी बड़ी-बड़ी सिटीज़ से जी। काफ़ी बड़े-बड़े डिज़ाइनर वहाँ पर वहाँ पे हमने कलेक्शन देखे और इंस्टीट्यूट्स के और जो भी लोग थे, तो हमें तो सब स्टूडेंट्स को यही दिखा कि हमारा कलेक्शन बिल्कुल यूनिक था, सबसे अच्छा था। बाकी कलेक्शंस थे बहुत अच्छे थे, ऐसा नहीं है, बट हाँ एक है कि है मार्केट में वो चीज़ें। हमारा कलेक्शन था एकदम यूनिक और बेस्ट ही कहेंगे, क्योंकि वहाँ के जो डायरेक्टर थे शो के, उन्होंने भी हमें ही सबसे अच्छा अवार्ड दिया। थीम थी बिल्कुल, हमारे बच्चों को आपने देख ही लिया, ड्रेसेस कितनी बेहतरीन है और हर बच्चा अपने लिए अलग अलग काम करता है। स्टेप से स्टेप उनको 1 से लेके नेक्स्ट स्टेप तक हर चीज़ में हमारी सीनियर मैम है मिसेस डायरेक्टर मिसेस नीलम बत्रा, जो हमारी डायरेक्टर मैम है, वो स्टेप 1 से लेके उनको आगे तक गाइड करती रहती हैं। उनको प्रॉपर इंकरेजमेंट मिलता रहता है कि आगे उन्हें अपना बेस्ट कैसे देना है। हमारे जो फ्रेशर्स हैं, बिल्कुल जो 2 महीने वाले बच्चे होते हैं, उन्हें बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होता है क्या चीज़ कैसे करनी है, तब भी उनको मैम इतना अच्छे से गाइड करती हैं कि उनको पता है कि हाँ अब हमें ये चीज़ें करनी है, और आगे वो किस तरीके से अपने आप को उन सब चीज़ों में ढालते हैं कि कैसे कैसे उनको अपनी ड्रेसेस को मेंटेन करना है, किस लेवल पे उनको लेके जाना है। तो बाकी मेरा नाम काजल गौतम है, मैं IIFT रुड़की में बस अभी मेरे को 2 महीने हुए हैं ज्वाइन करे हुए, और ये मेरा पहला शो था। इस पहले शो में ही मैंने जो उड़ान ली है इस इंस्टीट्यूट से, सब मैम और अपनी टीचर्स और अपनी टीम्स के सपोर्ट से, वो शायद मुझे मेरे मुकाम मतलब इतना हो चुका है कि मैं अपने आप को डिज़ाइनर कह सकती हूँ, समझती हूँ। और थैंक यू सर, थैंक यू मैम। स्माइल के साथ और पेशेंस के साथ कैसे काम करना है, मैंने ये भी सीखा है, ह्यूमन नेचर भी सीखा है। ये सब मेरी टीचर्स ने मेरे को सिखाया, आर्ची मैम, दापसा मैम, एंड थैंक यू नीलम मैम एंड राजेंद्र सर, जिन्होंने हमेशा बोथ साइडेड एंड ओवरऑल हमें सपोर्ट किया है। मेरी जो ड्रेस है वो ये है जिसमें मैंने हर एक काम खुद किया है, मेरी टीचर ने बताया है और समझाया है। अगर कहीं पे भी हम लोग छूट रहे हैं, उन्होंने हमें कुछ समझ नहीं आया तो उन्होंने टाइम दिया है, और थैंक यू। मेरा नाम मुस्कान शर्मा है और मैं एक फ़ाइन आर्टिस्ट हूँ। मैंने एक फ़ाइन आर्टिस्ट होकर अपने फ़ैशन के फील्ड में कदम रखा है, और हमारी रिस्पेक्टेड बत्रा मैम, जिन्होंने हमें ये आइडिया दिया कि एक फ़ाइन आर्ट भी किसी भी क्रिएटिव फील्ड में कहीं भी जा सकता है। उन्होंने कहा कि वो चाहे वो फ़ैशन ही क्यों ना हो, वो कहीं भी जा सकता है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो। मैं मास्टर्स कर रही हूँ, वो भी फास्ट ट्रैक के द्वारा। तो उन्होंने कहा कि एक फ़ाइन आर्ट अपने टैलेंट को किस तरीके से कपड़े पे उतारे, तो वो अपने आप अपना आइडियाज़ दर्शाए लो इन फ्रंट ऑफ योर स्टेज इन मैनी पीपल्स। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा गौरवान्वित वाली बात है कि हमारे डायरेक्टर्स, जिन्होंने बत्रा मैम और राजेंद्र सर ने हमें ये आइडिया दिया कि एक फ़ाइन आर्टिस्ट किस तरीके से अपने टैलेंट को और अपने क्रिएटिव आइडियाज़ से कैसे आगे बढ़ा सकता है। यहाँ पे बत्रा मैम ने एक रुड़की जैसे शहर को, छोटे जैसे शहर को इतना आगे बढ़ाया, उनके बच्चों में इतना टैलेंट दिखाया है कि वो उनमें, उनके अंदर जो छिपा हुआ एक टैलेंट है ना, उसको बढ़ाया उन्होंने कि आपके पास भी वो टैलेंट है। वो सिर्फ एक गाइडर नहीं है, वो एक मेंटर है हमारी। वो एज अ फ्रेंड हमारी इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को समझती है। सबसे पहले तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं उसको बताती है, उसके बाद तुम्हारे टैलेंट को देखती हैं, फिर उसको सिखाती हैं, उसकी कमियां देखती हैं, आगे बढ़ाती हैं। तो वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो शी इज़ एज अ मदर फॉर मी। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू अलॉट। IIFT रुड़की बहुत बेस्ट है एंड अ ट्रू ड्रीम फॉर अस। थैंक यू।